डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्वेश्चन पर हम आते हैं। कहा गया है चेक वेदर -150 इज़ ए टर्म ऑफ द AP। एक हमको AP गिवन है और बताना है क्या उस AP का -150 कोई टर्म है या फिर नहीं है। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो इस AP का जो फर्स्ट टर्म है वो है 11 एंड जो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म है 8 एंड फर्स्ट टर्म है 11, तो 8 - 11 ये हो जाएगा -3। और हम कंसीडर कर ले रहे हैं कि nth टर्म इस AP का -150 है। तो लिखते हैं लेट दी nth टर्म ऑफ द AP इज -150। अगर इसका nth टर्म इस AP का nth टर्म -150 है, इट मीन्स an इक्वल हो जाना चाहिए -150 के। तो an के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है a + n - 1 × d इक्वल टू an। तो an की वैल्यू है -150, तो -150 लिख दिया हमने। a की वैल्यू है 11 n हमें कैलकुलेट करना है -1 एंड d की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली -3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 11 एंड -3 का मल्टीप्लाई n में करेंगे तो ये हो जाएगा -3n एंड -3 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इक्वल टू -150। 11 + 3 ये हो जाएगा 14 -3n इक्वल टू -150 एंड यहाँ से -3n इक्वल हो जाएगा -150 एंड 14 को हम ट्रांसफ़र कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये भी हो जाएंगे -14। जब इसको सॉल्व करेंगे तो जाएगा -3n इक्वल टू -164। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो जो n की वैल्यू आएगी वो आएगी 164 डिवाइड बाई 3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू जो आ रही है वो आ जाएगी 3 × 5 = 15 एंड 1 ये हो जाएगा 3 × 4 = 12, 54.67। जो n की वैल्यू आई वो आई 54.67। अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो अगर n की वैल्यू होल नंबर होती, जैसे 54 होता या फिर 55 होता n की वैल्यू, तो हम बोल सकते थे कि इसका जो nth टर्म है या nth टर्म है वो -150 है। लेकिन जो n की वैल्यू आ रही है वो होल नंबर में नहीं है। इसका मतलब ये इस AP का -150 कोई टर्म नहीं है। तो लिख देते हैं इसको, here n is not a whole number, therefore -150 is not a term of the given AP। अगर इस AP का जो n टर्म हमने कैलकुलेट किया है ये होल नंबर होता तो हम बोल सकते थे -150 इस AP का टर्म है, और यहाँ होल नंबर तो आया नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं जो हमारा 150 है इसका -150 इसका टर्म नहीं है।